भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। भाई और बहनों, इस देश में कोरोना और लॉकडाउन इन्होंने जो कहर मचाया है उसके बारे में मैं आपके साथ पहले ही कुछ बातें बोल चुका हूँ और सभी बातें आपके सामने खुली की है। फिर भी मैं आज आपके सामने और कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैं पहले आपको बोल दिया कि इस देश में कोरोना नाम की कोई बीमारी आई नहीं और फिर भी मोदी सरकार ने ये लॉकडाउन लगा के इस जनता के साथ बहुत अन्याय कर दिया है। लॉकडाउन लगाने के बाद इस देश में सब काम धंधा बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया, छोटे मोटे कारखाने बंद हो गए और लोगों को रोजगार खत्म हो गया। रोजी रोटी करने वाले लोगों का रोजगार खत्म होने से वो लोग भूखे मर गए। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में बहुत सारे लोग भूखे मर गए और रोजी रोटी खत्म होने के कारण वो अपने देश से भाग निकले, अपने शहर से बाहर निकल के अपने गांव को जाने की कोशिश की। तो चलते चलते वो लोग भी रास्ते में मर गए, रोटी के वास्ते मर गए। इतना कहर मचा दिया। और ये लॉकडाउन जो लगाया वो पुलिस यंत्रणा के तरफ से लगाया। तो पुलिसों ने आम आदमी पर, जनता पर लाठी काठी से मार जोड़ करके बहुत अन्याय किया है और लोग डर गए। कोरोना के भय से डर के भी कुछ लोग मर गए। इसी तरह एक कोरोना का कहर अपने देश में मच गया। अब देखो, कहीं भी इस देश में कोरोना नाम की बीमारी आई नहीं। कोरोना से कोई मरा नहीं, मरा होगा तो दूसरी और कोई बीमारी से। वो मैं सब बातें आपके सामने रखी है। किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, मलेरिया ऐसी छोटी मोटी बीमारी होती है तो कोरोना की बीमारी करके उस पर अन्याय होता है। उनको पास दवा विवा कुछ नहीं है और कोरोना हो गया इस कल्पना से ही लोग मर रहे हैं। ऐसी घटनाएं इस देश में घट रही है। यहाँ के डॉक्टर लोग ये कोरोना के आड़ से लोगों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मरीजों से दुर्व्यवहार कर रही है। उनका किडनी निकालने का, बेचने का धंधा भी तेज हो गया। सरकार कोई ध्यान नहीं देती। इसी तरह का अन्याय चल रहा है और सारा देश इस पर झुक गया है। हमारे से तो हर आदमी झुकता है, पुलिसों से तो हर आदमी डरता है। एक कहावत है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। बस मोदी सरकार ने तो देश में सबको झुकाया, जबकि इस देश में कोई कोरोना नाम की बीमारी नहीं है। बीमारी सबके ऊपर थोप दी है और देश संकट में है, जनता संकट में है। इसी तरह ये सब चल रहा है तो हम कहते हैं इस संकट से देश बाहर आए। अब देखो, दिन से दिन ये लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा रहे हैं, आगे आगे क्यों बढ़ा रहे हैं उनको मालूम, लोगों को भी मालूम है। कोरोना कहीं भी नहीं
लोगों को मालूम है कि ये सब बीमारी आमतौर पर चलती है, छोटी मोटी देश की बीमारी है, उससे आदमी मरता भी नहीं, जिसका आयु पूरी होती है वो मरता है। इसी तरह जनता को मालूम है, फिर भी ये पुलिस यंत्रणा के साथ उसको झुक के ये लॉकडाउन चल रहा है। हमारा यह कहना है मोदी सरकार से कि भाई ये हो गया, हद से ज्यादा हो गया, इससे और तुम इस लॉकडाउन का लोगों का भावने का अंत लेना बराबर नहीं है। आप ये लॉकडाउन खारिज कर दो, बंद कर दो और खुलेआम इस देश को एक खुली सांस लेने दो। अब क्या है, हर एक के नाक को लगाया है वो मास्क। देखो, कोई बीमारी उससे होती है कि जब उसको ऑक्सीजन प्राणवायु बराबर नहीं मिलता, उसके लिए भी आदमी बीमार होता है, उसको हृदय रोग होता है, हार्ट फेल भी आ सकता है। तो इतनी जबरदस्ती ये मास्क लगाने की हर आदमी लगा रहे। कई लोग एक मास्क लगाने से भी बीमार हो गए, मर जाएंगे, ये भी तो सोचना चाहिए। और ये सब बातें जब जनता को मालूम हो गई है, हमको जब मालूम हो गया है तो जनता को भी हो मालूम। ये सब मोदी जी के छक्के पंजे जो चल रहे हैं इस देश में, वो जनता के अभी मालूम हो रहा है। वो बहुत बोल रहे हैं, इधर ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा मर गया, इधर ऐसा, इतने लोग हो गए, कहीं भी किधर कुछ नहीं होते हुए भी। तो एक शेर है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये बनावट बात जो लॉकडाउन और कोरोना की बन गई है, वो अभी सब जनता को मालूम हो गया कि झूठी बात है, ये झूठी हकीकत बना रहे हैं। असूलों से ये बीमारी इस देश में आई नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांत से बीमारी इस देश में आई नहीं, और इसलिए ये लॉकडाउन तुरंत हटाने के लिए हम लोग बार बार ये सरकार को बोल रहे हैं कि भाई ये लॉकडाउन हटाओ, इसमें किसका भी भला नहीं है। आप देखो, मोदी जी को गौर है कि मैं दुनिया को झुकाने वाला हूं, और उसका ये भी गर्व है। इलेक्शन के पीरियड में जब वो मोदी चुन के आया तो बोला था, आज ही आपको मालूम नहीं मैं मोदी कैसे जादूगर हूँ। उसने ही जबरदस्ती की जादू हमारे ऊपर चला ही है। मोदी जी को, पंत प्रधान जी को हम विनती करते हैं कि भाई आप ये जादूगरी कम करो, लॉकडाउन उठाओ और जनता को खुली सांस लेने दो, अपने काम धंधा सब कुछ करने दो, और इस देश का सब कारोबार अच्छी तरह से चले। कोरोना बीरोना कोई बीमारी इस देश में नहीं है, ये आप तुम भी ध्यान में ले लो। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने लोगों को अनाज दे दिया, चावल कितना दिया, महीने को 5 किलो। अरे 5 किलो महीने में आदमी महीना भर का उसका राशन हो सकता है कि उसको खाने के लिए कितना लगता है। अच्छा तगड़ा आदमी रहेगा तो आधा किलो से ऊपर खाता है, तुम्हारा 5 किलो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन खा सकता है, बाकी 20 दिन वो क्या करेगा। गौर से बोले थे कि सितंबर तक मैं सारे 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूँ,
और यहाँ हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को कुछ मिल रहा है, बाकी लोग तो ऐसे ही रह गए। उनका क्या? फिर वो लोग बोल रहे ठीक है, नहीं देता है तो नहीं देता है, हमको मोदी की भीख नहीं चाहिए। वो तो भीख करके देता है भाई, ये भीख मांगे वक्त के जैसा इस देश की जनता को। लोग बोल रहे हैं हमको अपने श्रम की रोटी चाहिए, अपन मेहनत करेंगे, मेहनत की रोटी चाहिए, ऐसी भीख हमको नहीं चाहिए। मोदी जी भीख बंद करो, सब कारोबार शुरू करो, लोग अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, काम करेंगे, जिएंगे। ये लॉकडाउन के आड़ से तुम इस देश को धन का बहुत तकलीफ दे रहे हो, ध्यान में ले लो और ये लॉकडाउन जो है खत्म कर दो। ऐसी हम मोदी सरकार को विनती करते हैं और उम्मीद है कि मोदी सरकार ये लॉकडाउन जल्द से जल्द उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो उनकी बात, उनके पास जनता एक लॉकडाउन तोड़ने बिना नहीं रहेंगी, ये भी आप ध्यान में ले लो। ऐसा मैं मोदी सरकार को एक संदेशा देता हूँ। जय भारत।